चिप्स और नमकीन बोले तो हमारे मन में सबसे पहला नाम लेज और हल्दीराम जैसी कंपनियों का ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़ी कंपनियों के डोमिनेशन के बावजूद एक भारतीय कंपनी ऐसी है जो धीरे धीरे करके इंडियन स्नैक्स मार्केट का नया किंग बन चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बालाजी वेफर्स की, जिसकी शुरुआत सिनेमा हॉल के कैंटीन में काम करने वाले एक मामूली से किसान ने की थी। इस मामूली शुरुआत के बावजूद यह कंपनी आगे बढ़ते हुए आज 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, बालाजी वेफर्स ने कैसे हासिल की इतनी बड़ी कामयाबी, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। आज जो बालाजी वेफर्स घर घर में अपनी पहचान बना चुका है, उसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने वाले शख्स का नाम है चंदू भाई वीरानी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने दो भाइयों भीखू भाई और मेघजी भाई के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। उनके लिए यह शुरुआत करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चंदू भाई का जन्म 1957 में गुजरात के जामनगर जिले के दोराजी गांव में किसान परिवार में हुआ था। चंदू भाई के साथ परिवार में उनके दो भाई और थे। उनके पिता पोपट भाई मामूली किसान थे और यह तीनों भाई भी खेती के काम में अपने पिता के हाथ बढ़ाते थे। खेती से बस इतनी ही कमाई हो पा रही थी जिससे परिवार का गुजारा हो पाता। आर्थिक तंगी की वजह से चंदू भाई 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई भी जारी नहीं रख सके और पिता के साथ काम करने लगे। 1970 के आसपास मौसम की मार ने फसल को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तब पोपट भाई को समझ में आ गया कि सिर्फ खेती पर आश्रित रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी खेती की सारी जमीन बेच दी और इस जमीन बेचकर उन्हें 20,000 रुपए मिले, जिसे उन्होंने अपने बेटे को देकर बिजनेस शुरू करने को कहा। अपने तीनों बेटों को लेकर पोपट भाई दोराजी आ गए। यहाँ पर इन लोगों ने फर्टिलाइजर्स और किसानों से संबंधित प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया। अपने सारे पैसे लगाकर इन लोगों ने शुरुआत तो शानदार की, लेकिन बिजनेस में अनुभव की कमी इन पर भारी पड़ गई और इन्होंने जहां से फर्टिलाइजर खरीदे थे वह सभी नकली निकल गए, जिस वजह से उनके सारे पैसे डूब गए और बिजनेस भी ठप हो गया। इन भाइयों के पास अब ना खेती के लिए जमीन बची थी और जहां जाकर वो दोबारा खेती कर सके, और ना ही कोई पैसे थे जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। अब इन सभी के पास एक ही विकल्प था, वो था नौकरी करना। लेकिन अच्छी नौकरी के लिए भी इनके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई खास स्किल्स। खैर, जिंदगी में कुछ करने के इरादे से चंदू भाई अपने दोनों भाइयों के साथ 1974 में राजकोट आ गए। राजकोट में चंदू भाई को एस्ट्रोन सिनेमा में काम मिल गया। यहाँ इनका काम गेट पर खड़े रहकर छोटे मोटे काम करना था। इसके बदले उन्हें 90 रुपए की सैलरी मिलती थी, दिन के नहीं बल्कि महीने के। थोड़े समय बाद चंदू भाई को स्ट्रोम सिनेमा के कैंटीन में काम पर लगा दिया गया। उस कैंटीन में जाना उनकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कैंटीन में काम करते उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ चिप्स की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन डिमांड के मुताबिक टाइमली सप्लाई नहीं मिल पाती, जिससे कैंटीन का बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस बात को नोटिस किया और कैंटीन से संबंधित लोगों से बात करके उन्हें इसका समाधान भी सुझाया। समाधान ये था कि चंदू भाई खुद कैंटीन के चिप्स सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे थे। टाइमली सप्लाई की गारंटी मिलने की वजह से इन्हें कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और यहाँ से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। 1976 में इन्हें 1,000 रुपए प्रति महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसे पूरा करने के लिए यह तीनों भाई अपने घर में ही हाथों से चिप्स बनाने लगे। इनके चिप्स की क्वालिटी एंड टेस्ट टॉप क्लास की थी, जिसे खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। देखते ही देखते लोग चंदू भाई के चिप्स के दीवाने हो गए। अब जब लोगों को इनके चिप्स पसंद आने लगे, तब चंदू भाई ने अपने इस बिजनेस को एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ एक कैंटीन से आगे बढ़कर राजकोट के कई और सिनेमाघरों के कैंटीन से संपर्क करके उन्हें अपना चिप्स सप्लाई करना शुरू किया और कैंटीन के अलावा उन्होंने आसपास के दुकानदारों को भी अपना चिप्स बेचने दिया। अपने प्रोडक्ट्स की हर तरफ से पॉजिटिव रिव्यू आने के बाद इन भाइयों ने इन्हें एक प्रॉपर सेटअप में बदलने का फैसला किया। 1982 में इनके पास लगभग 10,000 रुपए जमा हो गए थे। इन पैसों से इन्होंने बालाजी वेफर्स की शुरुआत की। अब तक यह लोग हाथों से ही चिप्स बनाया करते थे, जिसमें ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब डिमांड बढ़ जाने की वजह से इन्हें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत थी। इसके लिए चंदू भाई ने ऑटोमेटिक मशीन लगाने का फैसला किया, लेकिन मशीन की कीमत ने उनके होश उड़ा दिए। इनके पास सिर्फ 10,000 थे, जबकि ऑटोमेटेड मशीनरी की कीमत लाखों में थी। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 5,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स खरीदकर खुद ही छोटे स्तर पर मशीनरी सेटअप तैयार किया, जिससे आलू छीलने और काटने का काम आसान हो गया। प्रोडक्शन बढ़ने के बाद इन्होंने सप्लाई भी बढ़ानी शुरू किए। अब इनके प्रोडक्ट्स राजकोट से निकलकर आसपास के शहरों तक भी पहुंचने लगे थे। चिप्स मार्केट पर पकड़ मजबूत करने के बाद इन लोगों ने नमकीन भी बनानी शुरू की। इनका बिजनेस अभी गुजरात में ही था, इसलिए इन्होंने गुजरात के लोगों के स्वाद का ख्याल रखते हुए उसी अनुसार प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जिसका जायका लोगों की जुबान पर चढ़ता गया। अब बालाजी वेफर्स लगभग पूरे गुजरात में मशहूर
मशहूर हो चुका था और डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे पूरा करने के लिए अब इन्हें हर साल में एक बड़े फैक्ट्री की जरूरत थी। लेकिन अब भी इनके पास इतने पैसे नहीं थे, पर अब चंदू भाई को खुद पर यकीन हो चुका था। इसी भरोसे पर उन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और 1989 में राजकोट के GIDC में अपना पहला फुली मैकेनाइज्ड पोटैटो चिप्स फैक्ट्री शुरू किया। फैक्ट्री स्थापित करने के बाद इन्हें कई फायदे मिले। प्रोडक्शन प्रोसेस आसान हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहने लगी और वेस्ट भी कम होने लगा। अब उनका प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो गया था। गुजरात के स्नैक्स मार्केट में लगभग 90% शेयर हासिल करने के बाद बालाजी वेफर्स ने नाइबेरियस स्टेट्स पर नजर डालना शुरू किया। 1992 में बालाजी वेफर्स आधिकारिक तौर पर बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड बना और फिर पड़ोस के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया। 1995 में बालाजी वेफर्स ने फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया और कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए। जब बालाजी वेफर्स ने दूसरे राज्यों में अपना प्रोडक्ट सप्लाई शुरू किया, तब उसने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ अहम बदलाव भी किया। चंदू भाई को मालूम था कि लोगों का टेस्ट राज्य और जगह के हिसाब से बदलता रहता है, तो पहले उन्होंने उन राज्यों के स्वाद के बारे में स्टडी की और फिर इसके अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव करके तब उन राज्यों में अपना प्रोडक्ट सप्लाई शुरू किया। बालाजी वेफर्स के माध्यम से दूसरे राज्यों के लोगों को भी अपना टेस्ट मिलने लगा, तब उधर भी बालाजी वेफर्स की डिमांड बढ़ने लगी। वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद बालाजी वेफर्स ने बाकी इंडिया में भी अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया। 2013 में बालाजी वेफर्स पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को फैला रही थी। ठीक उसी समय लेज की पेरेंट कंपनी पेप्सिको ने बालाजी वेफर्स को खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन चंदू भाई ने अपनी कंपनी बेचने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पेप्सिको को यह कहते हुए मना कर दिया कि यह कंपनी उनके लिए परिवार जैसा है और परिवार का सौदा नहीं किया जाता। पेप्सिको को मना करने के बाद बालाजी वेफर्स ने 2013 में ही अपने लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ नेशनल मार्केट में धमाकेदार शुरुआत की। बालाजी वेफर्स के हिट प्रोडक्ट्स मसाला मस्ती, टोमेटो ट्विस्ट, चाट चस्का, क्रीम एंड ऑनियन, चिली तड़का, पेरी पेरी वेफर्स इत्यादि प्रोडक्ट्स लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बालाजी वेफर्स ने 3 और नई फैक्ट्रियां शुरू की, जिसमें 2 नई फैक्ट्री गुजरात के वलसाड और वडोदरा में और एक फैक्ट्री मध्य प्रदेश के इंदौर में खोली गई। वलसाड में बालाजी वेफर्स की जो फैक्ट्री है वो पूरे एशिया में वेफर्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बालाजी की इन सभी चारों फैक्ट्रियों में रोजाना लगभग 1 लाख किलोग्राम आलू चिप्स और 5 लाख किलोग्राम नमकीन का उत्पादन होता है। मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के स्नैक्स मार्केट्स में 12% हिस्सेदारी के साथ ही बालाजी वेफर्स देश की तीसरी सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी है। इस फील्ड में पहले नंबर पर हल्दीराम है, जिसका मार्केट शेयर 21% है और 15% मार्केट शेयर के साथ लेज बनाने वाली कंपनी पेप्सिको दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा बालाजी वेफर्स के प्रोडक्ट्स दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बालाजी वेफर्स का टोटल रेवेन्यू 5000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। बालाजी वेफर्स के सेल्स में हर साल लगभग 20% की वृद्धि हो रही है, जबकि पेप्सिको की सेल्स में कमी दर्ज की जा रही है। इसको देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि बालाजी वेफर्स बहुत जल्द देश की दूसरी सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बालाजी वेफर्स की कामयाबी की पूरी कहानी। आपको बालाजी वेफर्स का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।